अहम खबर दें आपको, अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली। कौमी असम्बली का इजलास 21 की बजाय 25 मार्च को बुलाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास OIC के बाद होगा। OIC के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का चार्ज वजारत खारजा के पास है। रिक्वेजिशन जमा होने के 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजिम है। इजलास का होना लाजिम नहीं, पार्लिमानी ज़राए ऐसा बता रहे हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात हम उनसे जान लेते हैं। उमर, बताइएगा क्या हिकमत अमली अपनाई गई है हुकूमत की जानिब से? जी, जिस तरह आज अपोजिशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसके बाद हुकूमत ने भी नई हिकमत अमली मुरतब की है और इस हवाले से वज़ीर आज़म, स्पीकर और दीगर जो पार्लिमानी वज़रा हैं उनके आपस में राब्ते हुए हैं। और उसके बाद इतलात ये हैं कि 21 मार्च को जो कौमी असम्बली इजलास बुलाना था उसके हवाले से मुशावरत की गई है और अब हुकूमत का 21 की बजाय 25 मार्च को कौमी असम्बली इजलास बुलाने का इम्कान है। अभी भी हतमी फैसला नहीं किया गया, ताहम 25 की तारीख को के हवाले से मुशावरत की गई है कि जैसी OIC का इजलास और ये तमाम जो डेलीगेट्स हैं ये वापस जाएंगे, उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। अभी जो कौमी असम्बली की बिल्डिंग है वो OIC इजलास के बायस उसका जो तमाम अमूर, इंतजामी अमूर हैं वो वजारत खारजा के पास है और OIC के बायस ही ये कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का चार्ज भी वजारत खारजा के पास है। तो रिक्वेजिशन जमा होने के 14 दिन के अंदर जो इजलास बुलाना लाजिम है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इजलास का होना लाजिम नहीं है, इजलास कॉल किया जा सकता है और उसके बाद फिर जैसे ही डेट दी जाएगी जिस तारीख की, तो तब आगे 3 दिन वो जो प्रोसेस है इसका बाकायदा तरीके से। ठीक है, तो अब 21 की बजाय 25 मार्च का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास होगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उमर जट।